प्रज्ञा जन जन की जगाई प्रभु महावीर। प्रज्ञा जन जन की जगाई प्रभु महावीर। महिमा सामायिक की गाई प्रभु महावीर। सामायिक से समता जागे, सामायिक से समता जागे, सामायिक से ममता त्यागे। गंगा ज्ञान की बहाई प्रभु महावीर। गंगा ज्ञान की बहाई प्रभु महावीर। क्रोध मान माया लोभ लूटे, क्रोध मान माया लोभ लूटे, रहते एक आत्मा को घेरे, रहते निज आत्मा को घेरे। राह मुक्ति की बताई प्रभु महावीर। राह मुक्ति की बताई प्रभु महावीर। महिमा सामायिक की गाई प्रभु। सब रोगों की जड़ है विषमता, सब रोगों की जड़ है विषमता, सब रोगों की औषध है समता, सब रोगों की औषध है समता। बगिया समता की खिलाई प्रभु महावीर में। बगिया समता की खिलाई प्रभु महावीर में। महिमा सामायिक की गाई प्रभु। चंचल है यह मन का घोड़ा, चंचल है यह मन का घोड़ा। सामायिक से इसको जोड़ा, सामायिक से इसको जोड़ा। चाबुक संयम की लगाई प्रभु महावीर ने। चाबुक संयम की लगाई प्रभु महावीर ने। महिमा सामायिक की गाई प्रभु। सामायिक करो मोल नहीं है, सामायिक करो मोल नहीं है, सामायिक करो तोल नहीं है, सामायिक करो तोल नहीं है। बात श्रेणिक को समझाई प्रभु महावीर ने। बात श्रेणिक को समझाई प्रभु महावीर ने। महिमा सामायिक की गाई प्रभु महावीर।
प्रज्ञा जन जन की जगाई प्रभु महावीर ने। श्रद्धा से नमन करे हम तेरा अनुचरण करे हम, पल पल में स्मरण करे हम महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः, ओंकाराय नमो। परम आराध्य के पावन चरणों में वंदन। अंत विराजित शासन श्री मुनि श्री सुरेश कुमार जी स्वामी अन्नावा, उनके परम सहयोगी संत मुनि श्री संबोध कुमार जी स्वामी निर्धांस, धर्मप्रेमी भाइयों और बहनों, श्रावक संबोध में आचार्य तुलसी ने सामायिक को कहा 3 तरह के व्रत होते हैं, अनुव्रत, गुणव्रत, शिक्षा व्रत। तो सामायिक जो अंतिम 4 व्रत है, 5 और 3 8 और 4 12, 5 अनुव्रत, 3 शिक्षा व्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। 4 शिक्षा व्रत में जो पहला है, यानी जो 9वां व्रत है, वो है सामायिक। और इस संदर्भ में आचार्य तुलसी ने श्रावक संबोध में लिखा है, सामायिक समता के प्रयोग का संगम, देशावकाश है 10वां सहज संतारम, निर्लज निर्जल उपवास समत्व भाव अप्रतिभत, संवर संपोषक ज्ञान वा पोषक व्रत, सामायिक पोषक की गतिविधि के भी हो, अंत समता साकार बने देवी हो, मिस्त्री मोहन की मूर्ति सामने आए, तो मन आमोद प्रमोद भाव बढ़ जाए। अर्थात सामायिक क्षमता के प्रयोग का एक संगम है। सामायिक श्रावक का बहुत बड़ा विशेषता है। साधु भी सामायिक करते हैं। साधु और श्रावक के अलावा और कौन सामायिक करता है, जानकारी हो तो बता सकते हैं। तो आपको सुनकर जानकारी होगी, मिलेगी कि श्रावक भी 2 तरह के होते हैं, मनुष्य श्रावक और तिरंज श्रावक। इस अपेक्षा से तिरंज यानी पशु पक्षी भी सामायिक करते होंगे, सिद्धांत अनुसार करते हैं। जो व्रती श्रावक जो जिन्होंने व्रत किया है, ऐसे पशु पक्षी आज भी ऐसे पशु है जो भय भी के बाहर रहते हैं, अलग अलग समुद्रों में रहते हैं, सामायिक करते हैं, पोषण करते हैं, संधारा करते हैं, देवलोक में जाते हैं। तो जब वो पशु होकर जब उन्होंने सामायिक कर ली, आप बोलेंगे कच्चा पानी में तो कलपता नहीं, कि मन में होगा, लेकिन वो जब त्याग कर दिया फिर उनको द्रव्य हिंसा लगती है, भाव हिंसा नहीं लगती। कल में पढ़ रहा था कि क्या कोई समुद्र में से मोक्ष में जा सकते हैं, तो वो पुस्तक, अब वो पुस्तक में जो मुनि सुमन के सामने लिखी, उसमें नई बात पता चली। और 2 लोग से भी जीव मोक्ष में जाते हैं, ऊर्ध्व लोक से भी जीव मोक्ष में जाते हैं, मध्य लोक से तो जाते ही हैं और समुद्र से भी जाते हैं। पता समुद्र में से मोक्ष में जाते हैं। तो पता चला कि कोई ऐसा जीव, जिस जीव को, जिस साधु को या तीर्थंकर आदि को
यदि मोक्ष में जाना कहीं है और कोई ऐसा देवता जो उनको द्वेष रखता है, ऐसे मुनि से द्वेष रखता है, वो उस मुनि का अपहरण करके समुद्र में डाल देता और समुद्र में रहते उनको द्रव्य हिंसा नहीं लगती, उनको भाव हिंसा नहीं लगती। द्रव्य हिंसा को लगी जाने लगे अलग बात है। वो जीव समुद्र में रहकर भी मोक्ष में चले जाते हैं। उस पुस्तक में मैंने लिखा, अधोलोक में लिखा कि 20 तीर्थंकर अधोलोक से मोक्ष में जाते हैं और ऊर्ध्वलोक में जो मेरू पर्वत है, मेरू पर्वत की ऊंचाई 1,00,000 योजन की होती है और मेरू पर्वत ऐसा है उसकी सीमा में तीनों लोग आते हैं। अधोलोक भी आता है, यानी उसकी अधोलोक में भी उसकी 500 मीटर लगभग नीचे वो चला जाता है मेरू पर्वत, और ऊर्ध्वलोक में भी उसकी सीमा से पहुंच जाता है। और उस ऊर्ध्वलोक में जो तुलिका है, जहां पर कंटक वन है, उन कंटक वन से 2 या 4 जीव मोक्ष में जाते हैं। और इससे आगे की बात बताई, ऐसा कोई समझ नहीं, खासकर महावीर क्षेत्र में जो लगातार नास्तिक जीव मोक्ष में जाते रहते, 7 समय भी बाकी रहता है, उसके पहले मोक्ष में जाना शुरू हो जाता है। ऐसे लगातार वहां से मोक्ष में जाते हैं। तो मेरा प्रश्न था कि साधु सामायिक करता है, आज हम साधु बन गए, फिर भी सामायिक करते, एक तो सामायिक होगी हमारी आज जीवन की, इसके अतिरिक्त भी हम सामायिक करते हैं। आप बोलेंगे हो कहते हैं, वो कौन सी सामायिक करते हैं? श्रुत सामायिक करेंगे बनते, सूर्य सामायिक उसका पाठ है, फिर उसका अधिकार है जन्मायम, बच्चा नयम, हिनकरम, अचक्रम आदि 50 मिनट की होती है, वो आगम का अध्याय। और मैंने देखा जब से हमारे आचार्य महासमन जी युवाचार्य बने, तब से लेकर आज तक कोई भी साथ खाली नहीं होगा कि उन्होंने श्रुत सामायिक नहीं की होगी, और वो भी करते हैं साथ में उनके संत, और जिनमें सत्या वगैरह पूरा एक पाठ होता है, उसके साथ में वह श्रुत सामायिक करते हैं। तो हम भी कभी कभी श्रुत सामायिक करते हैं। और इसके अलावा और बताइए कौन ऐसा प्रगति का जीव है जो सामायिक करता है? कभी आपने सुना होगा, सुना क्या देवता भी सामायिक करते हैं? तो तत्वज्ञान की दृष्टि से कहा गया देवता भी सामायिक करते हैं। कौन से सामायिक करते हैं? जहां खुद सामायिक हो रही है वहां जाति देवता के उनकी भी खुद सामायिक हो रही है, स्वाध्याय हो रहा, और तीर्थंकर के जहां प्रवचन होते हैं वहां तो फिक्स है तो यहाँ पर देव देवता बैठेंगे, यहाँ पर नील भी बैठेगा, यहाँ पर केवल जाने बैठेंगे, यहाँ पर काबम बैठेंगे, साधिका बैठेगी। बहुत बड़ा समूहकरण जिसकी रचना देवता करते हैं। तो इस अपेक्षा से देवता भी सामायिक करते हैं, और देवता भी समृद्धि भी होते हैं। सभी देवता में मिथ्यात्व हो जरूरी है। बहुत सारे देवता समृद्धि होते हैं, जिनमें चौथा स्थान है वो देवता समृद्धि होते हैं, जिनमें चौथा स्थान नहीं है वो समृद्धि नहीं होते होंगे। तो ये ऐसा विषय है। तो सामायिक के बारे में कहा गया कि मिश्री मोहन की मूर्ति सामने आई। मिश्री लाइनी सुराना राणावास के मैंने देखा और आपने भी देखा होगा। और वो रानू में एक जो अमृत सदन का मकान का नाम है, वहां पर वो उसके आसपास में शायद किराए से रहते होंगे। चतुर्मास में पति पत्नी दोनों थे, और वो धंधा क्या करते थे? कागज की थैली, पेपर अखबार की थैली बना बनाकर बेचते, उससे अपना गुजारा करते। ऐसे क्या किसान होंगे शायद। और यदि घर में कोई मेहमान आ जाए तो एक दिन मिश्री तक उपास करते और एक दिन उनकी घरवाली उपास करते, ऐसा मैंने सुना।
और ये भी सुना उनके सामायिक शायद ऐसे सामायिक वर्तमान में तो ये देखने को नहीं मिलती है। पूरी की पूरी सामायिक शीर्षासन की मुद्रा में करते, शीर्षासन लगाया और सामायिक का त्याग ले गया, लगा 50 मिनट तक शीर्षासन की मुद्रा में। और मैंने ऐसे लोगों को भी देखा, उसका नाम नहीं बताऊंगा, आपको फोन कर दोगे। सामायिक देते नींद शुरू, ओहो क्या गजब अभ्यास हुआ नींद का, पूरी की पूरी सामायिक नींद में जाती और क्या जैसे नींद खुली और देखा सामायिक आ गई, एक खुल के आगे पीछे, क्या गजब अभ्यास हुआ। इनको क्या करेंगे, ऐसे कारण पूरी की पूरी सामायिक नींद में चली जाती। कई बार देखा प्रवचन होता है तो लोग प्रवचन में भी कई बार नींद ले लें, नींद आ जाए सवाई। सुबह आप रात को देरी से सोए, सुबह उठ गए, नाश्ता किया और अब क्या ये प्रवचन में बड़ी शांति रहती है, तनाव टेंशन रहता नहीं, तो नींद आने की संभावना रहती है, तो कई बार नींद आ जाती। तो कई बार लोग क्या करते हैं, जो नहीं जानते उनसे बता रहा हूं, प्रवचन भी सुनते हैं, साथ ही माला भी फेंकते, और कभी कभी वो नींद आ जाती है तो नींद आते आते जैसे हाथ से मोबाइल छूट जाता है। कई लोग बताते कि मोबाइल में काम करते कब मोबाइल का पता नहीं चलता, तो कई बार माला छूट जाती है, माला गिर जाती है, माला का गिर जाती है, कई बार तो माला खेलने वाले गिर जाते। मैंने देखा लागू चल, वो तुलसी निगम में ऊपर गिर गए, वो सामायिक कर रहे, मेरा आवाज आई, देखा तो वो सावक की दाम लगती भी नहीं, ऐसे लोगों को लगती भी नहीं, वो अभ्यास हो गया, गिरने का अभ्यास हो। तो कई लोग सामायिक का बुरा लाभ उठाए, तो कहा गया कि जो विषयराज हुए और मोहनलाल जी का उदाहरण दिया कि उनका भी नियम था, उन जब ट्रेन में यात्रा करते तो लगता है कि अब सामायिक का टाइम आ गया, अब ट्रेन दूसरी आएगी और उस ट्रेन उतर जाते, सामायिक लेते और दूसरी ट्रेन में बैठकर अपने घर चले जाते। मोहनलाल जी खुदे सारे आकर सबसे के भाई रहे राजनों की घटना बता रहे हैं, इसमें किताब में लिखी है। और बहुत मुझे श्रावक लोगों के लिए सबसे बड़ी कोई अच्छी पुस्तक लगी तो ये लगी, और हम साधु संतों के लिए भी सबसे अच्छी पुस्तक दे रही, क्यों इसके ऊपर आप लगातार 4 महीना 6 महीना 1 साल तक प्रवचन दे सकते हैं। और साहब हमको प्रेरणा दी गई आशा तुलसी ने, कोशिश करो कि श्रावक तो उसको याद करता है, साधु संत भी इसको याद करें, और बहुत सारे साधु संतों ने श्रावक सबूत को याद किया। आपने से किसी ने याद किया, बोल गए सितारा ने से बोल किया, थोड़ा याद करो, हाँ कोई बात नहीं, थोड़ा याद करो, किताब काट में रख लो, जब अटक जाओ रुक जाओ किताब में देख लो। किताबना बहुत बड़ी याद करना की बात है, उसको कुछ किताबना चाहिए तो ज्ञान पक्का हो जाता है। ज्ञान कंठी दाम अंटी, आपके पास में लाख रुपया लेकिन देश में है कोई काम नहीं आएगा, और मौके पर ही 1 रुपया भी आपके अंटी में है, वो बहुत बड़ा काम करेगा। आपके पास में बहुत सारी पुस्तकें, आपको बहुत पुस्तकें आपने पढ़ी, लेकिन सब अलमारी में रखी है, घर में रखी है, मौका पे आपको याद नहीं आ रहा, लेकिन आपने एक श्लोक भी याद किया, एक ऐसा श्लोक, उस श्लोक के आधार पर दशरथाजी ने बताया है 18,000 श्लोक की रचना कर सकते। गेरो करंती मनसा नित्य आहार अन्ना कोई लिए पूर्वी काया रंभम खंती दुष्टे के मुनि मंत्र। क्या सुंदर कवि दशरथाजी का जो बड़ा ग्रंथ है उसमें ये आठवें अध्ययन में बताया है। साधु वह होता है जो 18,000 श्रीरांगों के धारक होते हैं और एक श्लोक याद करने से 18,000 श्लोक की रचना कर सकते हैं। कभी मौका मिले आपको नोट करा देंगे। घेरो करंत की मनसा नित्य आहार कन्ना कोई लिए पुण्य काया रंभम खंती दुष्टे से गुणी मंत्र। कितनी बड़ी बात है। तो यह इस तरह से ऐसे ऐसे श्रावक हुए हैं और बहुत सारी घटना है सामाजिक के बारे में। तो मूल सामाजिक में क्या करना है? समता। समता आ गई तो सामाजिक आ गई।
अगर आपने सामायिक नहीं भी की और आपके जीवन में क्षमता आ गई तो बहुत बड़ी बात। और यदि मानो आपने सामायिक कर ली और जीवन में क्षमता नहीं आई तो फिर सामायिक का इतना वो जीवन में नहीं होती। सामायिक आपने ले ली कर ली, लेकिन सामायिक में स्थिरता नहीं रही, सामायिक में चंचलता रही, सामायिक में पूरे क्या बोलना क्या नहीं बोलना इसका पूरा ध्यान नहीं रखा तो सामायिक में भी दोष लगता। तो इस तरह से यह आज का शनिवार आचार्य महासमंद ने बड़ा अच्छा चिंतन किया कि शनिवार के दिन शाम को सब श्रावक श्राविका यथासंभव जहां भी हो। मैंने देखा लोग एयरपोर्ट के ऊपर भी सामायिक कर रहे। कलकत्ता में मैंने गया, एयरपोर्ट में जाना था तो देखा वो सामायिक कर रहे। तो लगी शायद तो 2 घंटे की देरी है, 2 घंटे क्या करें सामायिक। तो कई लोग ट्रेन में देरी है तो भी सामायिक ले रहे थे। और इस तरह से तो बुद्ध प्रमाण में किसी की शादी में गए और सामायिक का टाइम आ गया, शादी होती है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके बिना शादी रुकेगी, आप चलेंगे उनको खुश करने के लिए। आपने देखा 7 बज गई है, शादी हो रही है चाहे नहीं हो रही है, सामायिक लेकर गए देखो। और छोटा बच्चा है साथ में, उसको त्याग तो मत कराओ, उसको मुंहपत्ती लगाओ, उसके हाथ में माला दे दो, उसको संस्कार क्योंकि सामाजिक का धीरे वो बड़ा होगा पूछेगा कि ये मुंहपत्ती क्यों लग रही है, ये हमको ये क्या चीज है, ये इससे क्या बोलना क्या नहीं बोलना। छोटे छोटे बच्चों में भी संस्कार जाग सकते हैं। जैसा आप करोगे वही करेगा। आप शिकायत कर दो कि मेरा बच्चा बिगड़ गया, कई लोग आते हमारे पास, महाराज साहब